झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को नगर निकाय चुनाव में विलंब को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने राज्य में अविलंब निकाय चुनाव करवाने का निर्देश दिया। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव हाईकोर्ट में हाजिर हुई। निकाय चुनाव करवाने को लेकर 4 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था, जिसका अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई थी कि जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने चुनाव करवाने को लेकर 4 महीने का समय देने का आग्रह भी किया। प्रार्थनी रोशनी खलको और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। निर्देश की बातें नहीं, ये आदेश जो सुनवाई हो रही थी माननीय उच्च न्यायालय में, वो अवमानना केस थे। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पिछले साल 4 जनवरी 2023 को ही आदेश आ गया था कि इस सरकार को आदेश मिला था कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव 3 सप्ताह के अंदर आपको करा लेनी है, लेकिन इसकी अवमानना उन्होंने की, इस आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया। इसलिए जो चीफ सेक्रेटरी थी उनको सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया था और इसी में जब कोर्ट ने उनसे पूछा चीफ सेक्रेटरी से कि आप इस पर क्या कहना चाहती है, तो उन्होंने 4 महीने का वक्त मांगा कि जो आपका आदेश है उसे मैं पालन करूंगी। तो अब कितने दिनों में चुनाव होना है, क्या निर्देश आया है? देखिए, चुनाव इनको जो लग रहा है आज के जो आज की सुनवाई हुई उसके बाद से हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है इस पर, बार बार लगातार सरकार टाल मटोल कर रही है। ट्रिपल टेस्ट का बहाना वो आज भी कर रहे थे, लेकिन स्पष्ट हाईकोर्ट ने कह दिया है कि मैं आपकी बहानेबाजी नहीं सुनूंगा और आपको जो मेरा आदेश था 3 सप्ताह के अंदर जो चुनाव कराने का, उसे आपको पूरा करना होगा। तो जिसमें सरकार ने खुद से कहा है कि मैं 4 महीने के अंदर इसे जो आपका आदेश है उसको पूर्ण करूंगा, तो मुझे लगता है कि 4 महीने के अंदर नगर निकाय चुनाव इन्हें करा ही लेना चाहिए। क्योंकि ये अपने बदौलत तो कर नहीं रहे हैं कि सरकार का ये डिसीजन नहीं है कि मैं चुनाव कराऊंगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का इनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए इनको चुनाव कराना होगा। आज राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी जी उपस्थित हुई थी। न्यायालय के पिछले आदेश के अनुसार उनके तरफ से ये कहा गया कि हम लोगों ने ट्रिपल टेस्ट लगभग 35 नगर निकायों में कंप्लीट करवा लिया है और बाद बाकी हम लोग कंप्लीट करवाने के प्रोसेस में हैं। चूँकि 4 जनवरी 2024 को जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था उसके अनुसार संविधान के प्रावधान और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट था सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में, उसमें ये कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट करवाएं या ना करवाएं ये आपका विषय है। 5 साल में चुनाव करवाना ये संवैधानिक बाध्यता थी और यही न्यायालय का आदेश था और इसमें किसी भी तरह का और कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हमें आदेश का अनुपालन से मतलब है, अनुपालन करना है और संवैधानिक दायित्वों का आप निर्वहन जो करने में विफल रहे हैं, उस संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन आप न्यायालय के आदेश पर तो कम से कम कीजिए और न करना ये न्यायालय के आदेश का अवमानना होगा। इसी संबंध में फिर उनके तरफ से ये कहा गया कि अभी तक के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिवाइज वोटर लिस्ट हमें सप्लाई नहीं किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से उनके अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। उन्होंने ये कहा कि हमने 13 जनवरी को ही वोटर लिस्ट सप्लाई कर दिया है। इस पर एक पुनरीक्षित मतदाता सूची होता है 1 जनवरी को जो तैयार होता है, उसको भी कहा गया कि वो अभी तक के नहीं है, तो वो प्रोसेस में है, वो अगले सप्ताह तक के वो भी ये लोग दे देंगे। इसीलिए न्यायालय ने फिर से अगले सप्ताह पर फिर से इस मामले को अंडर द हेडिंग ऑफ ऑर्डर रखा है, पुनः फिर से इसकी सुनवाई की जाए। प्रेयर भी था कुछ राज्य सरकार की ओर से? राज्य सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमें 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए, यही उनका कहना था कि और 4 महीने में हम लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस पूरा कर लेंगे, ऐसा इन लोगों के तरफ से कहा गया। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जो लोग लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि राज्य में निकाय चुनाव हो, उनकी जीत होगी। वहीं झारखंड की सत्ता में सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने कहा कि राज्य सरकार भी चाहती है नगर निकाय चुनाव हो। उधर सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा जल्द से जल्द चुनाव करवा लिया जाएगा। किसी जिले में तो 5 साल से भी नहीं हो पाया है और कहीं कहीं खासकर रांची में आप देखेंगे तो विगत 2 साल से चुनाव लंबित है। तो इस सरकार को निश्चित रूप से बताना पड़ेगा कि आखिर नगर निकाय के चुनाव को स्थगित करके या चुनाव नहीं कराकर
जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जनता का जो अधिकार बनता है उससे उनको क्यों वंचित किया गया। और सरकार की दूरदर्शिता और खासकर न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद भी जिस तरह से ये टाल मटोल का रवैया रहा सरकार का, अब जाकर मैं समझता हूँ कि न्यायालय के जब डंडे पड़ रहे हैं इनके, तो सरकार की बाध्यता है कि इनको चुनाव कराना पड़ेगा। अब ट्रिपल टेस्ट का बहाना भी नहीं चलने वाला है, नई सरकार का भी गठन हो चुका है, इसलिए कोई आचार संहिता की भी बात नहीं है। अब सरकार को हर हाल में मैं समझता हूँ कि एक लोकतांत्रिक जीत होगी लोगों की, जो लोग लंबे समय से मांग करते रहे कि राज्य में निकाय चुनाव हो, क्योंकि नहीं होने के कारण एक तो केंद्रीय फंड भी नहीं मिल पा रहा है विकास के लिए, और साथ साथ जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनके माध्यम से जो जनता की बातें संस्था तक पहुँचती है, उससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। स्वागत करते हैं। सरकार भी अच्छी तरीके से चाहती है कि नगर निकाय चुनाव हो, हमको केंद्र से उसका फंड भी आते हैं। हम समझते हैं कि कुछ पेचीदगियाँ रही हैं, चाहे ओबीसी का मामला हो, चाहे पेशा कानून का मामला हो, चाहे जो हर समुदाय के हर कम्युनिटी के लोग अपने अपने स्तर से अपनी हक की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ उसको भी सरकार पहल कर रही है। अगर हाईकोर्ट का निर्देश आया तो सरकार पहले से इस पे पहल करके नगर निगम चुनाव कराने के लिए तत्पर रही है। और कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा नगर निगम चुनाव के लिए मीटिंग हर जिले में चालू कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव कमलेश जी ने विगत एक हफ्ता पहले अपने ऑफिस में उन्होंने सीनियर नेताओं के साथ बैठ करके मीटिंग भी की थी। मैं ये समझता हूँ कि नगर निगम का चुनाव जल्द से जल्द हो, सरकार इसमें अपनी पहल कर रही है। लेकिन सवाल एक बन रहा है, ट्रिपल टेस्ट कराने से सरकार क्यों पीछे हट रही है? देखिए, हर चीज की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चालू है। इलेक्शन आ गया, पार्लियामेंट का इलेक्शन, फिर विधानसभा का आ गया, तो इसमें हम लोग मान के चल 3-3 महीना तो ऐसे ही निकल गए। सरकार अभी फिर दोबारा चुनी गई, हेमंत सोरेन जी को झारखंड की जनता ने उनको चुना है। मैं ये समझता हूँ कि अब जल्द से जल्द इसको पहल करके इसको नगर निगम का चुनाव देखने को आपको मिलेगा। चुनाव में विलंब का कारण सभी को पता है। अदालत के निर्देश पर ही ट्रिपल टी जो एक टेस्ट था, जिसके तहत एक सर्वे होना था और उसमें पिछड़ों का ओबीसी का आरक्षण तय होता उसी सर्वे के माध्यम से, तो वो काम मुझे लगता है लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। 70% से ज्यादा हो चुका है और सरकार की मंशा है जल्द से जल्द वो पूरा करके सर्वे और ओबीसी को हम उसका उचित हकदारी, उचित जो हिस्सेदारी है वो हम दें। तो अब मुझे नहीं लगता है ज्यादा विलंब होगा। बहुत जल्द नगर निकाय चुनाव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 महीने के अंदर सभी कुछ स्पष्ट हो जाने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि नगर निकायों को उनका अधिकार मिले, यह चुनाव हो इसलिए मामला लंबित रखा जा रहा है। सरकार क्यों नहीं चाहेगी? सरकार, एक लोकप्रिय सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में, माटी के बेटा की अध्यक्षता में आज सरकार बनी है नेतृत्व में, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे? सेंट्रल का फंड कई एक रुका पड़ा है, लेकिन जो एक पिछड़ों का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, उनकी हकमारी ना हो, ये प्रयास भी सरकार का है। तो इतनी बेचैन होने की जरूरत बाबूलाल जी को नहीं है। बाबूलाल जी को मुझे लगता है कि कुछ अब बोलना है, खबरों में बने रहना है, इसलिए इस तरह के बयान होते थे। नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगा दी है। ऐसे में सबको उम्मीद है कि जल्दी ही ये चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।